डियर स्टूडेंट, एक अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बोर्ड में आ चुका है। इसके बेस पर इस कंसेप्ट पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल नहीं घबराएं बोर्ड में, और आप आराम से उसको करें। पहले हम सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद में सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। 27 डिग्री सेल्सियस कमरे के ताप पर, मतलब किसी भी कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है। एक हीटर के एलिमेंट का प्रतिरोध होता है 100 ओम। ठीक है ना, याद रखना 27 डिग्री सेल्सियस पर आपका कितना होता है, 27 पर कितना होता है, 100 ओम होता है। ठीक है ना, सुनो। एलिमेंट तार को किस ताप पर गर्म किया जाए, मतलब ये ताप पूछ रहा है किस ताप पर गर्म किया जाए, टेम्परेचर गर्म किया जाए कि इसका प्रतिरोध 117 ओम 117 ओम हो जाए, 117 ओम हो जाए। ठीक है ना, तो हमको पहली बात तो क्या निकालना है बेटा, टी निकालना है। तार के पदार्थ का प्रतिरोध तापीय गुणांक 1.70 10 की घात -7, मतलब ये दे रखा है एल्फा 1.70 10 की पावर -4। इसकी यूनिट भी देख लेना, प्रति डिग्री सेल्सियस है ना। रेजिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए हीटर, अगर एक हीटर रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है तो 20 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 100 ओम, जो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया बेटा। ठीक है ना। टू व्हाट टेम्परेचर दिस एलिमेंट वायर शुड बी हीटेड, मतलब किस टेम्परेचर पर इसको गर्म करें, हीट करें, सो दैट इट्स रेजिस्टेंस में बिकम्स 117 ओम। हमको निकालना है किस टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस 117 ओम हो जाता है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस ऑफ दैट वायर 1.70 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, ये आपको अल्फा दे रखा है। अगर मान लें ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे करें, इसमें सिंपल तरीका है, फॉर्मूले से चलते हैं। एक बार फॉर्मूले तरफ चलते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है मैंने वो लिख दी है एक बार। ठीक है ना, चलो आपको मैंने डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पर निर्भरता बताया, मैंने आपको लिखाया है कि अगर डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा आर नोट के, और डेल्टा आर जो होता है प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के। इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे, इसको इक्वेशन 2 बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू आर नोट डेल टी। ठीक है, अब डेल्टा जो आर है इससे बोलेंगे अपन आर टी माइनस आर नोट, और ये प्रोपोर्शन हट जाएगा, समानुपाती हटेगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर एल्फा आएगा बेटा। क्या आएगा, एल्फा। यहाँ पर क्या आएगा, आर नोट। अब डेल्टा टी की जरूरत पड़ती है आपको, अगर 2 टी के बारे में बात कर रहा है तो लिख देंगे T1 माइनस टी नोट। इस फॉर्मूले को आप याद करके जाना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है 100% मैं बता रहा हूँ। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे करना बता देता हूँ मैं आपको। अब आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी कि सर यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 100 ओम है, यहाँ पर आपको टी निकालना है, मतलब ये कैसे कैसे पता लगाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, जो वैल्यू बड़ी होगी ना, जैसे मान लो 117 बड़ा है, किससे बड़ा है, 100 से। ठीक है ना, तो ये वाली जो वैल्यू ना वो क्या बन जाएगी आपकी, आर टी बन जाएगी, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, आर नोट बन जाएगी। अच्छा, अब आप कैसे पता लगाओगे, क्योंकि जिसकी वैल्यू बड़ी है ना, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अब इसका देखो इसकी वैल्यू ज़्यादा है ना, आर टी ये बन जाएगा, तो हम इसको क्या बनाएंगे। अब 2 टेम्परेचर है आपके पास, एक तो टेम्परेचर टी है, एक 27 डिग्री सेल्सियस है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ता है ना बेटा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसे क्या मान लेंगे बेटा, इसको क्या मान लेंगे अपन, T1 मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे, T नोट मान लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा ना, तो इस टेम्परेचर को अपन ज़्यादा मानेंगे बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो T1 हो गया वो बड़ा होगा किससे, T नोट से। अब चेक कर लेना भले आप, अगर ये 2 चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो गई ना तो आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। 2 बातें याद करनी है, रेजिस्टेंस देखना है किसका बड़ा है उसको आर टी कर दो, और छोटा वाला आर नोट हो जाएगा। टेम्परेचर जिसका बड़ा है, अब आपको टेम्परेचर एक ही दे रखा है, तो आप ये देखो कि रेजिस्टेंस किसका बड़ा है, दूसरे वाले का, पहले वाले का। तो इसका बड़ा है ना, तो क्या करेंगे, इसको देखो ये बड़ा है ना, तो क्या बोल देंगे, इसको T1 बोल देंगे, छोटे वाले क्या बोल देंगे, T नोट बोल देंगे। अब सवाल हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब बताओ, देखो अब तो आसान हो गया। अब आर टी कितना आएगा, 117 ओम, आर नोट कितना हो जाएगा, 100 सब दिया हुआ है। एल्फा कितना है आपके सामने, एल्फा दे रखा है कितना, ये दे रखा है एल्फा की वैल्यू, एल्फा है 1.70 इंटू 10 की पावर -4। क्या दिया हुआ है, आर नोट, आर नोट वापस से दिया हुआ कितना बेटा, 100। ठीक है,
T1 कितना है बेटा, T1 मतलब मैंने लिखा T1 कितना है, T1 मुझे पता ही नहीं तो मैं क्या बोल दूंगा इसको, मैं चाहूँ तो इसको T बोल सकता हूँ या इसको T1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको बेटा T बोला है ताकि आराम से निकाल सकें अपन। अब T0 कितना है, 127 है। क्या करेंगे, 117 में से 100 गए, कितना बचा बेटा, 17 बचा। यहाँ से कितना आएगा 1.70, 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई 100 से हो रहा है ये, ठीक है। क्या करेंगे T-27। अच्छा अब क्या करेंगे, 17 हो गया, 1.70 10 की पावर कितना बचेगा -2, क्या आएगा T-27, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डिवाइड में लेके जाओगे आप, 17/1.70 10 की पावर -2 इक्वल टू आ जाएगा, क्या आएगा T-27 आएगा। आप करोगे तो हो जाएगा, कोई न्यूमेरिकल हार्ड नहीं होता बेटा। यहाँ से आप पॉइंट हटाओ, क्या कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी, ऊपर कितना आ जाएगा 1700। मैं आपके हिसाब से बहुत ईजी कर रहा हूँ इसको, कितनी जीरो देखो, अब कितनी जीरो यहाँ पर एक है, 10 की कितना आ जाएगा -2 इक्वल टू T-27। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, क्या बचेगा 10, ये ऊपर चली जाएगी, कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 T-27, ठीक है। अब देखो इसे क्या बोलेंगे, 1000 बोल देंगे बेटा, इक्वल टू T-27। 27 इधर जाएगा, कितना का हो जाएगा 1000, 1000 प्लस 27 बराबर T। तो क्या आंसर आएगा आपका 1027 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर आएगा। अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन घुमाता है तो आप कर देना, ओके।